साइज वगैरह जो क्या? टोप पहन रही थी वो, टोप उठाया, टोप डाल रही थी। अगर आप किसी को खाना खिलाएं 370 की बिरयानी, तो क्या आपको उसके बदले में कुछ मिलना चाहिए? ज्यादातर लोग कहेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन जून 2026 में एक कॉमेडी शो के स्टेज पर एक 23 साल के लड़के ने माइक्रोफोन पर हंसते हुए कहा हाँ, और वो मोमेंट, वो एक सेंटेंस पूरे इंडिया को हिला गई। गुरुग्राम, जून 2026, रात के करीब 9 बजे एक कॉमेडी हॉल और स्टेज पर एक कॉमेडियन जिसे पूरा इंडिया जानता था, प्राणित मोर, 35 साल, बिग बॉस 19 के डॉन रनर अप, 2 मिलियन यूट्यूब सब्सक्राइबर्स। वो कॉमेडियन जो आपकी जिंदगी की बातों को हंसी में बदल देता है। उनके शोज में क्राउड वर्क होता है। कॉमेडियन ऑडियंस से बात करता है, अनस्क्रिप्टेड, अनप्रेडिक्टेबल, रियल। यही उनका स्टाइल था, यही उनकी पहचान थी। उस रात भी वही हुआ। प्राणित मोर ने ऑडियंस से कहा, बताओ कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी है? और तब एक हाथ उठा। हिमांशु जंगरा, 23 साल, वेब डेवलपर, गुरुग्राम में जॉब, कोई फेम नहीं, कोई फॉलोइंग नहीं, एक आम लड़का। उसने माइक्रोफोन लिया और एक डेट की कहानी शुरू की। उसने बताया वो एक लड़की से मिला, डेट पर गए, उसने उसे चिकन बिरयानी खिलाई, 370 का बिल आया। वो कहते क्या खिलाओगे? मैं तू बता क्या खाएगी? तो हमने चिकन बिरयानी खाई, वो हमारी होगी 360-370 रुपए की। फिर वो कहते घर छोड़ाओ। अब तक एक नॉर्मल स्टोरी। फिर उसने कहा जब डेट खत्म हुई और वो लड़की घर जाना चाहती थी, जांगरा ने कहा 370 रुपए लगे हैं, मैं वसूलता करूँगा। जांगरा ने ये भी बताया वो उस लड़की को एक डार्क पार्क ले गया। उसके बार मना करने के बावजूद, उसकी हर ना के बावजूद, और हॉल में और हंसी। प्राणित मोर ने उस क्लिप को एडिट किया, सबटाइटल्स लगाए और खुद इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर अपलोड कर दिया। उन्हें लगा ये एंटरटेनिंग कंटेंट है। उन्हें नहीं पता था ये एक मैच था जो एक बहुत बड़ी आग लगाने वाला था। अगली सुबह वो क्लिप इंडिया के हर फोन में थी। एक्स पर ट्रेंडिंग, इंस्टाग्राम रील्स पर मिलियंस ऑफ व्यूज, यूट्यूब पर कॉमेंट्री वीडियोस की बाढ़, न्यूज चैनल्स ने पिकअप किया और लोगों ने देखा एक आदमी स्टेज पर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा है, मैंने खाना खिलाया इसलिए मैं उस लड़की की ना को इग्नोर कर सकता हूँ। और कॉमेडियन हंस रहा था। इंटरनेट ने फैसला कर लिया था, अब बस हिमांशु जंगरा को ढूंढना था और इंटरनेट ने ढूंढ लिया। स्टारविक डिजाइन, गुरुग्राम, एक ब्रांडिंग और डिजाइन फर्म। हिमांशु जंगरा यहाँ वेब डेवलपर था। फाउंडर विवेक विश्वकर्मा के पास एक दिन में हंड्रेड्स ऑफ ईमेल्स, कॉल्स, मैसेजेस आए। हिमांशु जंगरा बोल रहा था, उसने कहा वो स्टोरी पूरी तरह सच नहीं थी, वो टोटली ट्रू नहीं था, मेन इम्प्रोवाइज करके स्टोरी बताई थी। उसने कहा उसने किसी लड़की का नाम नहीं लिया, उसने किसी की आइडेंटिटी रिवील नहीं की। उसने कहा वो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए बोल रहा था, मेन सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए बात आया था, मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है। लेकिन फिर उसने एक बात कही, अभी मेरी कंडीशन बहुत वर्स है, घर में किसी को नहीं पता था, होम टाउन में सबको पता चल गया, अंकल ने कन्फ्रंटेशन की, फैमिली डिस्टर्ब थी। एक 23 साल का लड़का जो सोच रहा था यह 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा, अब नेशनल इंटरेस्ट कंट्रोवर्सी का परमानेंट चेहरा बन चुका था। और यहाँ एक अनकंफर्टेबल सवाल खड़ा हुआ जो बहुत कम लोगों ने पूछा, अगर वो स्टोरी इम्प्रोवाइज थी, अगर वो फुल्ली ट्रू नहीं थी, तो क्या उसकी नौकरी जाना फेयर था? क्या सोशल मीडिया का जजमेंट हमेशा सही होता है? और अकाउंटेबिलिटी और मॉब जस्टिस के बीच लाइन कहाँ है? इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था, लेकिन इंटरनेट के पास एक नई क्लिप थी। प्राणित मोर के ही एक और क्राउड वर्क सेशन की रिकॉर्डिंग। इस बार सेजल पवार, मुंबई, डॉक्टर, लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर। उन्होंने मेडिकल ट्रेनिंग के दौरान मेल कडावर के प्राइवेट पार्ट्स पर एक वल्गर कमेंट किया। वो क्लिप उस रात जैसे चुप पड़ी थी, लेकिन हिमांशु जंगरा कंट्रोवर्सी वायरल होने के बाद किसी ने उसे ढूंढ निकाला और फायर फिर से लग गई। मेडिकल स्टूडेंट्स ने लिखा, कडावर्स बॉडी डोनर्स हैं, उनके साथ रिस्पेक्ट होनी चाहिए। एक डॉक्टर का यह आचरण मेडिकल एथिक्स के खिलाफ है। सेजल पवार ने इंस्टाग्राम प्राइवेट किया, सारे पोस्ट डिलीट किए। द 11th of June 2026 को पब्लिक अपॉलजी आई। आई एम नॉट हियर टू जस्टिफाई व्हाट वाज सेड, आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट। लेकिन एक सवाल जरूर उठा और द प्रिंट ने उसे लिखा भी, क्या सेजल पवार का केस और हिमांशु जंगरा का केस कंपेयर होने चाहिए? दोनों के कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल अलग थे, लेकिन इंटरनेट को कॉन्टेक्स्ट नहीं चाहिए थे, इंटरनेट को आउटरीच चाहिए था। अब यह सिर्फ सोशल मीडिया का मामला नहीं रहा था। महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने FIR No 36/2026 फाइल की। प्राणित मोर, हिमांशु जंगरा और सेजल पवार तीनों के खिलाफ BNS सेक्शन 751A 753 209
94, 3532 और आईटी एक्ट सेक्शन 67 के तहत। पुलिस ने कहा ये क्लिप्स obscene और ऑब्जेक्शनेबल थे और इन्हें मोनेटाइज करने के लिए वायरल किया गया। नेशनल कमीशन फॉर विमेन ने सुओ मोटू नोटिस लिया बिना किसी कंप्लेंट के खुद। मोर और जांगरा को 22 जून 2026 को एनसीडब्ल्यू के सामने बुलाया गया और महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर ने पब्लिक स्टेटमेंट दिया, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कैन नॉट ओवरराइड ह्यूमन डिग्निटी। एक कॉमेडी शो का एक क्राउड वर्क मोमेंट अब कोर्ट्स में था, गवर्नमेंट में था, नेशनल कमीशन में था। 370 की बिरयानी बहुत महंगी पड़ रही थी। तो ये क्या था? ये सिर्फ बिरयानी की कहानी नहीं थी, ये उस सोच की कहानी थी जो डेटिंग को ट्रांजैक्शन मानती है, जो पैसे को पावर मानती है, जो एक ना को सीरियसली नहीं लेती। ये कॉमेडियन की जिम्मेदारी की कहानी थी। स्टेज पर जो हंसी में उड़ाया जाता है वो सिर्फ जोक नहीं होता, वो एक सिग्नल होता है कि यह एक्सेप्टेबल है, कि यह नॉर्मल है, कि यह फनी है। यह सोशल मीडिया की ताकत की कहानी थी। एक क्लिप, एक रात और एक 23 साल के लड़के की पूरी जिंदगी उलट गई और यह कैंसल कल्चर की पास का 1 साल के बाद कर रहे थे। कहानी थी जहां जस्टिस और आउटरीच के बीच की लाइन बहुत पतली है, इतनी पतली कि कभी कभी दिखती ही नहीं। प्राणित मोर ने दो बार माफी मांगी, हिमांशु जंगरा की नौकरी गई, सेजल पवार के पोस्ट्स डिलीट हो गए, एफआईआर दर्ज हुई, एनसीडब्ल्यू समन्स आए, सीएम ने बयान दिया।